हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी 24/7 के इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि यूपी सचिवालय के तहत अनुसेवक की वैकेंसी निकली है और उस वैकेंसी का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग चैनल में वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, यानी कि किए जा रहे हैं। उसके 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। कौन कौन से? भारत के विभिन्न प्रदेशों की राजधानियों, उनके राज्यपालों एवं मुख्यमंत्रियों के नाम। दूसरा वीडियो कौन सा है? भारत के संवैधानिक पदधारकों के नाम। और आज हम इस वीडियो में, यानी कि आज हम इस टॉपिक का, इस सिलेबस का तीसरा पॉइंट या तीसरा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी टोटल इस सिलेबस में 10 टॉपिक हैं, उनमें से 2 का वीडियो आ चुका है और तीसरा टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कौन सा? विश्व के प्रमुख राष्ट्रों की राजधानियों एवं उनके राष्ट्राध्यक्षों के नाम। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, ये प्रश्न उठेगा कि मैंने इन कंट्रीज़ को कैसे चूज़ किया है, यानी कि आपको कैसे विश्वास हो। तो मैंने उन्हीं देशों को चूज़ किया है जो अभी हाल ही के दिनों में चर्चा में थे, या फिर उनसे आपके एग्ज़ाम से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे जैसे हम कंट्रीज़ को डिस्कस करेंगे, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, मैं बताता जाऊंगा कि मैंने क्यों इन कंट्रीज़ को वीडियो में लिया हुआ है। तो आपको इससे एक सांत्वना भी मिलेगी कि हाँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो ठीक पढ़ रहा हूँ। तो अगर आपने बाकी के 2 वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर से जा कर के देखें, आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। और ये जो तीसरा वीडियो है, इसकी डिमांड भी काफ़ी थी। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि सर तीसरा वीडियो प्रमुख राष्ट्रों की राजधानियों एवं उनके राष्ट्राध्यक्षों के बारे में अपलोड कीजिए। तो ये लीजिए, आपका वीडियो आ गया है। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर से करें। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देख लेते हैं, पहले इस लिस्ट को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर पहले मैंने सीरियल नंबर लिखा हुआ है, कंट्रीज़ लिखी हुई है, कैपिटल्स यानी कि राजधानियों का लिखा हुआ है, और कंट्री हेड यानी कि किस देश में कौन सा हेड है। जैसे कि किसी में प्रेसिडेंट प्रमुख होता है और किसी में प्राइम मिनिस्टर प्रमुख होता है, तो उनका सभी को मैंने इस क्रम में इसको व्यवस्थित किया है। अच्छा, मैंने इंडिया को शामिल नहीं किया क्योंकि आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि भारत की राजधानी क्या है, भारत के राष्ट्रपति कौन है और भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो इसलिए मैंने इंडिया को शामिल नहीं किया है। चलिए, आप कमेंट करके बता दीजिए फटाफट से कि भारत के वर्तमान में प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री कौन है। पढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ और देखते हैं सीरियल नंबर 1। तो पहली जो कंट्री ली है मैंने, अमेरिका। क्यों लिया है? क्योंकि अभी कुछ दिनों में अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पर रैलियाँ हो रही हैं, बहस चल रही है ना। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। अभी वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप है, जब चुनाव होंगे तब अगर बदलते हैं तो फिर आगे देखा जाएगा, वो भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। दूसरा कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया को मैंने क्यों लिया? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई थी। जी हाँ, तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और यहाँ के जो पीएम हैं स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। तीसरा कंट्री आ जाता है क्यूबा। तीसरा कंट्री है क्यूबा। अच्छा, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस देश में जो पीएम बने हैं वो 40 वर्षों के बाद बने हैं। कितने? 40 वर्षों के बाद। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसकी कैपिटल है हवाना। ये आपका उत्तर अमेरिका के पास में ये आपका देश पड़ता है, क्यूबा। जी हाँ, लगभग मैक्सिको के आसपास इसकी लोकेशन है। वर्तमान में इसके जो प्राइम मिनिस्टर है वो है मैनुअल मरेरो क्रूज। जी हाँ, इनका ही, यानी कि ये मैनुअल मरेरो क्रूज है, इनका ही इनकी नियुक्ति या निर्वाचन 40 साल बाद किया गया, जो कि एक काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है, आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट है श्रीलंका, हमारा पड़ोसी देश। क्यों हुआ है? क्योंकि अभी यहाँ पर चुनाव हुए हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री नया चुना गया है, तो इसलिए आपके ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे। जी हाँ, ध्यान से देखना है, क्या नाम है? श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे। जो इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं वो हैं गोतबाया राजपक्षे, एंड जो यहाँ के वर्तमान में भी प्रधानमंत्री चुने गए हैं वो हैं महिंदा राजपक्षे। जी हाँ, कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। बढ़ते हैं पांचवें पॉइंट की तरफ। चीन। कौन सा देश है? चीन। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अभी जो लद्दाख बॉर्डर है, यानी कि भारत चीन का बॉर्डर है लद्दाख में, तो वहाँ पर थोड़ी गर्मा गर्मी बढ़ गई भारत और चाइना के मध्य, तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसकी जो कैपिटल है चीन की, बीजिंग। कैसे याद रखेंगे? चीन के जो लोग होते हैं वो हमेशा बिजी रहते हैं, तो इस तरीके से आप कैपिटल याद रख सकते हैं, बीजिंग। इसके जो प्रेसिडेंट है वर्तमान में कौन है? शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट है। कहाँ के? चाइना के। नेक्स्ट 6 पॉइंट, जापान।
किसको, किस कंट्री की बात करेंगे हम, जापान के बारे में बात करेंगे। जापान की राजधानी है टोक्यो। और आपको पता होना चाहिए कि बहुत दिनों बाद, काफ़ी एक लंबे समय अंतराल बाद जापान के प्रधानमंत्री बदले हैं। जी हाँ, कौन, शिंजो आबे की जगह अब आ गए हैं योशिहिदे सुगा। कौन आ गए हैं, यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, योशिहिदे सुगा। किसका स्थान लिया इन्होंने, शिंजो एबे का, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी श्रेणी में आपका ये आ जाता है। सातवां है अफगानिस्तान। अच्छा, अफगानिस्तान क्यों चर्चा में रहता है, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई एक्टिविटी होती रहती है, कहीं ना कोई हमला होता रहता है, आतंकवादी हमला होता रहता है। इसके लिए भी आपको ये जरूर से जानना चाहिए। पड़ोसी देश है भारत का, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत के जो आसपास के पड़ोसी देश हैं उनके बारे में तो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में ज़रूर से पूछ सकता है। तो अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। इसके जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं वो हैं अशरफ गनी। कौन है, अशरफ गनी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। बढ़ते हैं 8वें पॉइंट की तरफ। 8वां कंट्री है पाकिस्तान। जी हाँ, हमारा पड़ोसी देश जो आप बहुत ही लड़ता रहता है, हालांकि चलिए वो कोई डिस्कस करने वाला पॉइंट नहीं है। तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। कौन सी है, इस्लामाबाद। इस्लामिक कंट्री है तो इससे आप याद रख सकते हैं इस्लामाबाद। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं आरिफ अलवी, और जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं इमरान खान, जो कि पूर्व क्रिकेटर भी हैं। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और भी पूछा जाता है पाकिस्तान से रिलेटेड कि यहाँ का सेना प्रमुख कौन है। तो सेना प्रमुख है कमर जावेद बाजवा। कौन है, कमर जावेद बाजवा यहाँ के सेना प्रमुख हैं। बढ़ते हैं 9वें पॉइंट की तरफ, यूएई। अच्छा, यूएई को शामिल करने का क्या कारण है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आईपीएल का 13वां सीजन चल रहा है और वो कहाँ पर खेला जा रहा है, यूएई में खेला जा रहा है। तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। यहाँ के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं वो हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। कौन है, खलीफा बिन जायद अल नहयान। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। कौन है, मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। बढ़ते हैं 10वें पॉइंट की तरफ, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। क्यों चर्चा में रहा अभी कुछ दिन पहले, क्योंकि ब्रेग्जिट के बारे में बात हुई, यानी कि जो यूरोपियन यूनियन है उससे ब्रिटेन अलग हो गया। किससे, यूरोपियन यूनियन से, इसलिए भी ये चर्चा में भी कुछ दिन पहले रहा। तो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, नेपाल। 11वां कंट्री है नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, और यहाँ के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं वो हैं विद्या देवी भंडारी जी हैं, और यहाँ के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं वो हैं केपी शर्मा ओली। क्यों, क्योंकि नेपाल कभी कहता है कि मैं भारत को सपोर्ट करता हूँ, कभी कहता है कि मैं चीन को सपोर्ट करता हूँ, इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ये काफ़ी एक बहस का मुद्दा बना रहता है। तो चलिए 11 कंट्रियों को हमने डिस्कस कर लिया है। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर से करिएगा, क्योंकि एक हौसला बढ़ता है आप लोगों के लगातार वीडियो बनाते रहने के लिए, एक मोटिवेशन मिलती है। तो आप लाइक और शेयर जरूर से किया करें। आपके मन में कोई सवाल आता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के, आप इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी अन्य टॉपिक से रिलेटेड। चल आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 12वां पॉइंट। 12वां कंट्री है रसिया, हमारा मित्र राष्ट्र है, और इसकी जो राजधानी है कौन सी, मॉस्को। और यहाँ के राष्ट्रपति हमेशा चर्चा में रहते हैं। जी हाँ, इनका व्यक्तित्व, इनकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग है, इतनी अच्छी है, तो ये हमेशा चर्चा में रहते हैं। इनका जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन। कहाँ के, रसिया के। बढ़ते हैं 13वें पॉइंट की तरफ, फ्रांस। जी हाँ, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। जी हाँ, पेरिस में कौन सा एक फेमस मॉन्यूमेंट है। जी हाँ, कमेंट अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइए। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं एमैनुअल मैक्रों। जी हाँ, भारत और फ्रांस के काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले भारत और फ्रांस के प्रेसिडेंट के बारे में रिश्तों में काफ़ी एक बहुत ही अच्छा सहयोग देखा गया। जी हाँ, भारत के पीएम के मध्य और फ्रांस के प्रेसिडेंट के मध्य। नेक्स्ट, कनाडा। 14 नंबर, कनाडा की जो कैपिटल है वो है ओटावा, और यहाँ के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं वो जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट 15 नंबर, न्यूजीलैंड। जी हाँ, न्यूजीलैंड। इसके पास में ही एक नया महाद्वीप जीलैंडिया खोजने की बात कही गई है, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के भी ये बगल में ही है। तो न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। कौन सी है, वेलिंगटन। और यहाँ की जो पीएम है वो है जैकिंडा आर्डन। कौन है, जैकिंडा आर्डन यहाँ की
पीएम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 पॉइंट, म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है, तो मैंने पहले बता दिया, कम से कम आप पड़ोसियों देश के बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए। हालांकि तो मैंने इस लिस्ट में जितने भी देश शामिल किए आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वो अभी रिसेंटली किसी न किसी बात पर चर्चा में रहे। तो म्यांमार की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो है नेपिडा। कौन सी है? नेपिडा इसकी कैपिटल है, और इसके प्रेसिडेंट हैं विन मिंट। कौन है? विन मिंट इसके प्रेसिडेंट है। बढ़ते हैं 17वें पॉइंट की तरफ, टर्की। जी हाँ, अभी थोड़ी भारत और टर्की के बीच गर्मा गर्मी थोड़ी सी बढ़ गई, तो इसके बारे में भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए। टर्की की कैपिटल है अंकारा, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो रेसेप तैयप एर्डोगन। कौन है? रेसेप तैयप एर्डोगन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर की कंट्री को डिस्कस करते हैं। 18 नंबर है सऊदी अरेबिया। जी हाँ, कौन सी? सऊदी अरेबिया का हमेशा काफ़ी चर्चा में रहती है, तो आपको पता होना चाहिए। सऊदी अरेबिया एशिया का ही एशियन एक कंट्री है, तो पता होना चाहिए। इसकी कैपिटल है रियाद, और यहाँ के जो किंग, यहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं होता है, यहाँ पर क्राउन सिस्टम चलता है, यानी राजशाही चलती है, तो यहाँ पर किंग होता है, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है किंग, सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। जी हाँ, यहाँ पे ये किंग है। बढ़ते हैं 19 पॉइंट की तरफ, साउथ अफ्रीका। जी हाँ, दक्षिण अफ्रीका कैपिटल है केप टाउन। क्या दक्षिण अफ्रीका कोई दूसरी भी कैपिटल है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके जो वर्तमान प्रेसिडेंट है वो है सिरिल रामाफोसा। बढ़ते हैं 20, भारत का मित्र राष्ट्र है ये इजराइल। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री और इजराइल के प्रधानमंत्री के बीच बहुत ही अच्छे मधुर संबंध हैं। तो इजराइल की जो कैपिटल है वो है जेरूसलेम। बहुत ही एक धार्मिक कैपिटल है ये, सभी के लिए, ईसाई हो या मुस्लिम हो, उनके लिए बहुत ही एक प्रमुख स्थान है। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया, धार्मिक स्थल, बहुत ही अच्छा स्थल है ये। तो इसके जो वर्तमान में पीएम है वो है बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, जरूर से याद रखें। लास्ट की 3 कंट्रीज देखते हैं। 21 नंबर है फिलीपींस। फिलीपींस में हेडक्वार्टर है आपका किसका? एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, तो वो आपको जरूर से याद रखना है। अभी हाल ही में अशोक लवासा जी को, जो आपके पहले चुनाव आयुक्त थे एडीबी का, उनका उपाध्यक्ष चुना गया है। किसे? अशोक लवासा को। तो ये भी करंट अफेयर्स का पॉइंट है, तो आपके लिए वो भी इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स का मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, वो भी आप जा करके जरूर से देखें। आपके एग्जाम के लिए पॉइंट बहुत ही ज़रूरी हैं, उसमें से भी आपके क्वेश्चन जरूर से बनेंगे। तो आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर जरूर से देखें। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है रोड्रिगो दुतर्ते। कौन है? रोड्रिगो दुतर्ते। 22वां इंडोनेशिया। जी हाँ, इंडोनेशिया कैपिटल है जकार्ता, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है जोको विडोडो। जोको विडोडो। लास्ट पॉइंट आ जाता है ग्रीस। 23 नंबर, ग्रीस यानी एथेंस। एथेंस वहाँ जहाँ पहले बार ओलंपिक खेल हुए थे, तो इम्पॉर्टेंट है। कैथरीना सेक्लारोपाउलो, इनका हाल ही में चयन किया गया है, ये प्रेसिडेंट है यहाँ के, कैथरीना सेक्लारोपाउलो। ये कोई पहली महिला है जो यहाँ पर प्रेसिडेंट बनाई गई हैं। तो इस तरीके से ये सभी कंट्रीज़ आपको याद रखने हैं। आपके मन में अभी भी कोई डाउट या सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर से बताएं। बाकी का आपने वीडियो नहीं देखे तो उनको भी जा करके ज़रूर से देखें। टाइम टू टाइम सभी वीडियो आपके लिए अपलोड करते रहेंगे, किए जाते रहेंगे। बस अब आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर लें चैनल को। नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लें, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।